माँ सरस्वती के चरणों को प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपे तस्मै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज गुरु पूर्णिमा में पावन अवसर पर हाई स्कूल सोनाघाटी में मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए प्रचार और स्टाफ के सभी शिक्षकगण को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं मिलता। सर्वप्रथम हमारी गुरु माँ, जैसे माँ हमें जन्म देती है और हमें लालन पोषण करती है। दूसरे गुरु अपनी हमारी धरती माता होती है, जो में हम उस पर खेलते बढ़ते हैं। तीसरे हमारे पिताजी, जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। चौथे हमारे गुरु है, जो हमें शिक्षा का ज्ञान देते हैं। और पांचवें गुरु हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। आज इस गुरु पूर्णिमा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन के जो सच्चे अच्छे साथी, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम जैसे अगर मान लो क्लास में हम आ रहे हैं तो कई बार लेट हो जाते हैं, तो हमें कहने का मतलब यह है कि हमें झूठ नहीं बोलना। झूठ क्या है? दर्पण को साफ कर देता है। दूसरा है ज्ञान हमें भयभीत नहीं होने देता है। जब हम लोग यहाँ स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें जितना भी हमें ज्ञान मिलता है, जो है अगर मान लो पढ़ाई से अगर मान लो एग्जाम होते हैं तो हम अगर मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान है, तो हम उसमें से भयभीत नहीं होते। तीसरा है सत्य। सत्य हमें कभी भी कमजोर नहीं होना है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम झूठ का सहारा लेते हैं तो सत्य कभी न कभी आ जाता है। चौथा है विश्वास। विश्वास हमें दुखी नहीं होने देता है। और पांचवा है प्रेम। जो हम यहाँ पे सभी बैठे हैं, हम एक दूसरे के प्रति हमारी भावना, एक दूसरे के प्रति मानवता की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है। और छठवा है कर्म। कर्म हमें असफल नहीं होने देगा, क्योंकि हम जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, हमारा कर्म क्या है? शिक्षा ग्रहण करना। और शिक्षा हमें जो मिल जाती है यहाँ पे विद्यालय में, तो हम शिक्षा के माध्यम से हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार अगर मान लो अगर शिक्षा, तो हम एक सोने के सिक्के की तरह बनिए। सोने का सिक्का अगर कीचड़ में भी गिर जाएगा और उसको बाहर निकालेंगे तो भी वो चमकेगा, उसकी कीमत कम नहीं होगी। इसीलिए ये विद्या का घर है। विद्या के घर में जितना अपन पढ़ाई कर सकते हैं। और हमें सौभाग्य की बात है कि पहले के समय में तो क्या इतनी सुख सुविधा नहीं होती थी, लेकिन अभी तो अपने पास पर्याप्त स्टाफ भी है, बैठने के लिए भवन भी है। अभी जैसे आपके यहाँ पे लाइट नहीं थी तो लाइट की व्यवस्था हो गई। कुछ यहाँ पे कुछ कमी है कि असामाजिक तत्व यहाँ पे उपयोग करते हैं, तो इसके लिए बाउंड्री की व्यवस्था करने के प्रयास लगे हैं। हमारी शिक्षा समिति की बैठक, हमारी सामान्य सभा की बैठक, शिक्षा समिति की बैठक में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष होने के नाते में शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ मैं। मुझे जिले में पूरे जितने भी स्कूल हैं मैं उनका अध्यक्ष हूँ। तो हमारी बैठक जब हुई तब मैंने जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, इनमें शौचालय होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। और नियमित समय पे यहाँ पे शाला जब संस्था हमारी खुलती है तो भी हमारे कलेक्टर महोदय जी 10 बजे से 5 बजे तक के हमारे शिक्षक को निर्देशित किया गया। और आप दूर दराज से आते हैं तो कहीं पानी अगर पूर्ण पीरियड के ऊपर पानी भरा हो तो आप पार न करें। और उस आपके पास वो मोबाइल रहता है तो हमारे टीचर को, हमारे प्रिंसिपल साहब को अवगत कराइए कि यहाँ पानी भरा, वो भी आपके संपर्क में रहेंगे। जब तक कि घर नहीं पहुँचे तब तक कि आपका ध्यान रखेंगे। आप घर पहुँच जाओगे तो आप सर को सूचना कर दिए। एक ये अभी बरसात का समय चल रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि हमारे शिक्षा संस्था में जैसे कि अपने को स्कॉलरशिप मिलती है तो एमपी टास्क में आपका पंजीयन हो जाना चाहिए। कई बच्चों का नहीं हो पाता है, वो क्या है छात्रवृत्ति के लिए परेशान होते हैं। तो आपका एमपी टास्क में पंजीयन हो जाए। और पाठ्य पुस्तक आपके निःशुल्क मिलती है। साइकिल हमारी मध्य प्रदेश सरकार, तो आपको साइकिल दूर दराज से आते हैं तो उनको आपको साइकिल देती है। तो ये सारी सुख सुविधा हमको मिल रही है। तो हमारा कर्तव्य है कि हमको शिक्षा ग्रहण करना है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक जीवन में
ये आप यहाँ बैठे हो, आप भारत के राष्ट्र का भविष्य बनाने वाले हो। आप में से कोई इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, टीचर बन सकता है, आने वाले कल का आप भविष्य हो। आज हम जरूरी नहीं है कि हम, आपने देखा कि भगत सिंह की तरह हम फांसी के फंदर पर चढ़े। आज का युवा चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और हमारी बिटिया, यह भी जरूरी नहीं है कि रानी दुर्गावती की तरह, लक्ष्मीबाई की तरह घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर दौड़े। हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। ये सारी आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे जो युवा बैठे हैं, ये आपदा को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। आप में वो शक्ति है, आप है ना बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप में एक जिज्ञासा उत्पन्न करना पड़ता है कि हम क्या है। और हमारे जो टीचर हमें शिक्षा देते हैं, हमारे घर में जो संस्कार दिए जाते हैं, और हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। ये शिक्षा का एक मंदिर है कि हमें बहुत आगे ले जा सकता है। कहते हैं कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीएगा वो दहाड़ेगा। जिनको जब वो पढ़ाई करेगा तो बहुत सारा ज्ञान मिलेगा वो, और जो पढ़ेगा ही नहीं तो उसको कहाँ से ज्ञान आएगा। तो ये आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि आपके उज्जवल भविष्य के। और मैं एक बार जयकारा लगाता हूँ भारत माता का। ठीक, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बेटियां घर को स्वर्ग बना देती है। ये पूजनी है, ये जननी है, ये अन्नपूर्णा है, ये सुख और शांति ऐश्वर्य लाती है। इसलिए